आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट में स्वागत है। पेश है कक्षा 12 भूगोल भाग 2 पाठ 3 मानव विकास। अध्याय 3 मानव विकास। मुख्य बिंदु। मानव विकास का अर्थ लोगों के विकल्पों को बढ़ाना तथा जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना ही विकास है। विश्व में मानव विकास का कोटिक्रम 1 नंबर पर नॉर्वे है 0.963 अंकों के साथ। 2 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है 0.955 अंकों के साथ। 3 नंबर है स्वीडन 0.949 अंकों के साथ। भारत 0.645 अंकों के साथ 131वें कोटिक्रम पर है। भारत में मानव विकास के कुछ महत्वपूर्ण सूचक। प्रथम, आर्थिक उपलब्धियों के सूचक। दूसरा, स्वस्थ जीवन के सूचक। और तीसरा, सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक। भारत में मानव विकास सूचकांक का कोटिक्रम NHDR 2011 के अनुसार ही है। 1 नंबर पर है केरल जिसका सूचकांक 0.790 है। दिल्ली जिसका 0.750 और हिमाचल प्रदेश जिसका 0.652 है। भारत में मानव विकास में विभिन्नता के कारण क्या है? पहला, शैक्षिक उपलब्धियां। दूसरा, आर्थिक विकास का स्तर। तीसरा, सामाजिक व राजनीतिक कारण। और चौथा, योजनाबद्ध विकास प्रारूप। पाठ सार। प्रथम, मानव विकास के लिए स्वस्थ भौतिक पर्यावरण, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों में वृद्धि तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। 2. दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा, स्वतंत्रता, आत्मसम्मान से युक्त शिष्ट जीवन व आवश्यक संसाधनों तक पहुंच मानव विकास के सार्थक पक्ष है। भारत में विकास अवसरों के साथ साथ अपेक्षाएं एवं वंचनाओं का मिला जुला थैला है। यहाँ एक और विकसित व उच्च सुविधा युक्त महानगरीय क्षेत्र है तो वहीं दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों की उपेक्षित गंदी बस्तियाँ व आधारभूत सुविधाओं को तरसते विशाल ग्रामीण क्षेत्र है। 1993 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार प्रगामी लोकतंत्रीय और बढ़ता लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशाएं हैं। भारत HDI के संयुक्त मूल्य 0.645 के साथ संसार के 189 देशों में 131वां स्थान 2020 के जो कोटिक्रम पर है। HDI के संयुक्त मूल्य सूचकांक 0.645 के साथ संसार के 189 देशों में 131वें स्थान के कोटिक्रम पर है। 2020 के अनुसार भारत 131वें स्थान पर है मानव विकास में। गरीबी वंचित रहने की अवस्था है। निरपेक्ष रूप से ये व्यक्ति की लगातार स्वस्थ रहने, यथोचित उत्पादन, जीवन जीने के लिए आवश्यक जरूरतों को पूरा ना कर पाने की असमर्थता को दर्शाती है। भारत में उड़ीसा, बिहार जैसे राज्यों में 40% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रही है। रोग एवं पीड़ा से मुक्त जीवन, दीर्घ आयु एक स्वस्थ जीवन के सूचक हैं। भारत में 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का लिंग अनुपात केवल केरल राज्य को छोड़कर घट रहा है। इसके पीछे लिंग को निर्धारित करने की वैज्ञानिक तकनीक, अल्ट्रासाउंड और लोगों की सामाजिक सोच बेटे के बिना जीवन अधूरा अधिक कार्य कर रही है।
विकास, भूख, गरीबी, दासता, बंधुआकरण, अज्ञानता, निरक्षरता और अन्य किसी प्रकार की प्रबलता से मुक्ति का नाम है। समाज एक पर्यावरण के विषय में ज्ञान तक पहुँचने की मुक्ति का आधार है। ज्ञान और मुक्ति का यह रास्ता साक्षरता से होकर जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों से 0.790 के संयुक्त सूचकांक के साथ केरल का कोटि क्रम सर्वोच्च स्थान है तथा 0.358 के सूचकांक मूल्य के साथ छत्तीसगढ़ का सबसे निम्न स्थान है। भारत के लिए राज्य को इकाई मानकर मानव विकास रिपोर्ट नीति आयोग, इसे पूर्व में योजना आयोग कहा जाता, तैयार करता है। प्रसन्नचित्त एवं शांत सामाजिक जीवन के लिए जनसंख्या एवं संसाधनों के बीच उचित संतुलन एक आवश्यक दशा है। मानव विकास के लिए जितना महत्वपूर्ण संसाधनों की उपलब्धता है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण उनका न्यायपूर्ण सामाजिक वितरण है। महात्मा गांधी जी के अनुसार व्यक्तिगत मितव्ययता, सामाजिक धन की न्यायधारिता और अहिंसा एक व्यक्ति एवं राष्ट्र के लिए जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी है। 2011 की जनगणना के आधार पर प्रमुख राज्यों का लिंगानुपात: राज्य दिल्ली का 868, बिहार का 918, हरियाणा का 879, पंजाब का 895, गुजरात का 912, राजस्थान का 928, पश्चिम बंगाल का 950, केरल का 1084। तो यहाँ देखिए दो कोष्टक में बंद है। हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात है 879 और केरल का सबसे अधिक है 1084। भारत के राज्यों में साक्षरता दर प्रतिशत में प्रमुख राज्यों की टॉप की केरल, जिसकी है 94%। फिर है लक्षद्वीप, ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, इसकी 91.85। फिर मिजोरम, इसकी 91.33। फिर गोवा, इसकी 88.70 और त्रिपुरा, इसकी 87.20। 5 प्रमुख मेगानगर है भारत में: मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर, इसको बेंगलुरु कहते हैं आजकल। भारत में मानव विकास सूचकांक: उच्च मानव सूचकांक में आते हैं केरल और दिल्ली, जिनका मानव विकास सूचकांक केरल का है 0.790 और दिल्ली का है 0.750। फिर मध्य मानव विकास सूचकांक में हिमाचल और गोवा के उदाहरण दिए हैं। हिमाचल का है 0.652 और गोवा का है 0.617। इसके बाद निम्न मानव विकास सूचकांक वाले राज्यों में बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़। निम्न मानव विकास सूचकांक वाले जिलों में बिहार का है 0.367, ओडिशा का 0.362 और छत्तीसगढ़ इसका सबसे कम मानव विकास सूचकांक है 0.352। आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1। मानव विकास सूचकांक 2012 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान या कोटि थी? कौन सा स्थान था भारत का? 136वां 2012 में। और 2020 के अनुसार भारत का स्थान है 131वां। प्रश्न 2। मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य की कोटि उच्चतम है? उत्तर केरल राज्य की, इसका कोटि क्रम 2011 के अनुसार 0.790 है। प्रश्न 3। भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता निम्नतम तथा उच्चतम है? उत्तर निम्नतम स्त्री साक्षरता राजस्थान, हमारे राजस्थान में, और सबसे उच्चतम स्त्री साक्षरता है केरल राज्य में। प्रश्न 4। जनसंख्या की तुलना में संसाधनों के अभाव के विषय में चिंता व्यक्त करने वाले पहले विद्वान कौन थे? उत्तर सर रॉबर्ट्स माल्थस। प्रश्न 5। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की उच्चतम तथा निम्नतम साक्षरता दर बताइए। उत्तर केंद्र शासित प्रदेशों में उच्चतम साक्षरता है लक्षद्वीप की 92.28% और निम्नतम है
दादर नागर हवेली की 77.65%। प्रश्न 6, भारत के किन राज्यों में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंगानुपात निम्नतम है? उत्तर पंजाब हरियाणा। तो बच्चों में निम्नतम लिंगानुपात पंजाब और हरियाणा, और वैसे भी सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है बच्चों में भी। प्रश्न 7, मानव विकास क्या है? उत्तर मानव विकास लोगों की रुचियों एवं विकल्पों को विस्तृत करने तथा उनके हितों और कल्याण के स्तर को उठाने की प्रक्रिया है। उनके लिए स्वस्थ जीवन सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। प्रश्न 8, भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है? उत्तर राजस्थान 52.66%। हमारे राजस्थान का महिला साक्षरता है 52.66%। प्रश्न 9, संयुक्त राष्ट्र ने कब सर्वप्रथम मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया? उत्तर 1990 में। तो मानव विकास की अवधारणा शुरू हुई 1990 से। प्रश्न 10, भारत में औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है? उत्तर 65 वर्ष। प्रश्न 11, भारत के वे कौन से 2 राज्य हैं जहां गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या आबादी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है? बीपीएल सर्वाधिक कहाँ है? उत्तर उड़ीसा में 47.15% और बिहार 42.60%। प्रश्न 12, भारत के किन 2 राज्यों में पिछले दशकों में लिंगानुपात में कमी देखने को मिली है? उत्तर हरियाणा व पंजाब। प्रश्न 13, भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है? उत्तर भारत का नीति आयोग, या इसका पूरा नाम योजना आयोग। प्रश्न 14, मानव विकास सूचकांक में विकास के लिए किन कारकों को आधार बनाया गया है? उत्तर दीर्घायु, शिक्षा तथा आय। प्रश्न 15, पंजाब और हरियाणा में गरीबी घटने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। प्रश्न 16, सामाजिक सशक्तिकरण मानव विकास का महत्वपूर्ण सूचक है? भारत के संदर्भ में स्पष्ट करें। उत्तर मानव विकास तभी सार्थक है जब मनुष्य भूख, गरीबी, दासता, बंधुआ मजदूरी, निरक्षरता आदि से मुक्त हो, और यह तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति को इतना समर्थ बनाया जाए कि वह इन बंधनों से मुक्त हो। इसलिए मानव विकास को पाने के लिए समाज के सभी वर्गों को साक्षर, स्वस्थ और आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। प्रश्न 17, उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तरों के 3 कारण बताइए। उत्तर पहला है गरीबी। पंजाब एवं हरियाणा को छोड़कर अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम में गरीबी के कारण मानव विकास नहीं हो पाया है। इन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय 2000 रुपये से भी कम है। 2, निम्न साक्षरता दर। भारत में कुल साक्षरता दर की अपेक्षा इन राज्यों में साक्षरता दर काफ़ी कम है। साक्षरता मानव विकास को दर्शाती है, इसलिए उत्तरी भारत में राज्यों में मानव विकास सूचकांक निम्न स्तर का है। तीसरा, निम्न स्वास्थ्य सुविधाएं। तीसरा, निम्न स्वास्थ्य सुविधाएं। जिन राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है या गरीबों की पहुंच से बाहर है, उन राज्यों में मानव विकास पर विपरीत असर पड़ता है। प्रश्न 18, आर्थिक विकास किस तरह मानव विकास को प्रभावित करता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर आर्थिक विकास मनुष्यों की संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करता है। आर्थिक विकास को हम व्यक्ति की आय से मापते हैं। आय से ही कोई भी व्यक्ति प्राकृतिक या मानव रचित संसाधनों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य को पा सकता है। भारत में इस क्षेत्र में काफ़ी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, दिल्ली जैसे राज्यों में प्रति व्यक्ति आय अधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में कम है। इन राज्यों में लोगों द्वारा संसाधनों के उपभोग की क्षमता में अंतर पाया जाता है।
जैसे पंजाब में एक व्यक्ति एक महीने में 690 रुपये अपने ऊपर व्यय करता है, जबकि उत्तर प्रदेश व बिहार में ये सिर्फ 520 रुपये प्रति व्यक्ति है। प्रश्न 19, मानव विकास सामाजिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण से क्या संबंध है? उचित उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ऐसा माना जाता है कि मानव विकास की चरम स्थिति प्राप्त कर लेने पर हमें सभी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा कुछ हद तक होता भी है। मनुष्यों के रहन सहन के स्तर में सुधार आता है, लेकिन ये विकास कभी कभी चरम सामाजिक विषमताओं को भी जन्म देता है। मानव विकास के क्रम में पर्यावरण पर भी विपरीत असर पड़ता है। एक तरफ जहाँ हम प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण शोषण करते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण भी फैलाते हैं। ये परिस्थितियाँ जैसे सामाजिक विषमता समाज में बेचैनी, वर्ग संघर्ष को जन्म दे सकते हैं तथा प्रदूषण पृथ्वी के पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है। इन परिस्थितियों से बचकर ही हमें विकास को सही अर्थों में उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न 20, मानव विकास का एक पहलू निम्न स्तर मानवीय दशाओं का होना भी रहा है, जो हमारे निर्धन लोगों के सामर्थ्य में लगातार कमी का कारण बन गए हैं। इस कथन को 3 तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 1, लोगों के सामाजिक सामर्थ्य में कमी विस्थापन और दुर्बल होते सामाजिक बंधनों के कारण हुई है। 2, पर्यावरण प्रदूषण के कारण लोगों के पर्यावरणीय सामर्थ्य में कमी आई है। 3, बढ़ती बीमारियों और दुर्घटनाओं के कारण लोगों के व्यक्तिगत सामर्थ्य में कमी आई है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।